नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी लिमिटेड एग्ज़ाम 2025 का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें जीके, रीजनिंग और साथ ही साथ लोकल जीके को पढ़ाया जा रहा है। मैंने अब तक अपने चैनल में बस्तर ज़िला को कंप्लीट कराया है, साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए हैं। तो जिस किसी ने भी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि अपना बेसिक क्लियर रखें ज़िले के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि वही क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखें, क्योंकि क्वेश्चंस जो कि 100-200 क्वेश्चन आए थे, अगर आप उन्हीं को रटेंगे तो मात्र उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका जीके क्लियर है, यानी बेसिक जो क्लियर है, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका आंसर भी सही होगा। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जिला दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला जो है, दंतेवाड़ा की बात करें तो यह डंकनी और शंखिनी के नदी के संगम पर बसा है दंतेवाड़ा, और यहाँ पे लोक प्रसिद्ध माता जो कि दंतेश्वरी माता के नाम से दंतेवाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। माना जाता है कि दंतेश्वरी माता का जो दांत यहाँ पे गिरा था, उसके हिसाब से दंतेवाड़ा इसका नाम पड़ा है, दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा। ठीक है, पार्ट 1 में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लोकेशन ट्रेस करवाऊंगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और दंतेवाड़ा का जो जिला का कोड है वो है CG 18। और ऐसा माना जा रहा है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स और चैनल के द्वारा बताया जा रहा है न्यूज़ में, लेकिन ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एनएमडीसी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है एग्ज़ाम कैंसलेशन का। आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, हो सकता है बहुत जल्द ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। और साथ ही साथ वो वहाँ जो स्थानीय लोग बैलेडीला और सुकमा जिला, जो दंतेवाड़ा जिला, साथ ही साथ बीजापुर जिला वाले जो स्थानीय आंदोलन कर रहे हैं एनएमडीसी के विरुद्ध, तो एनएमडीसी ये आश्वासन दे सकता है कि हम और भी पोस्ट निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, जारी करेंगे, जिसमें खासकर स्थानीय लोगों को मान्यता दी जाएगी। परंतु एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 3/2025 के कैंसिल होने की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखें। स्टार्ट करते हैं दंतेवाड़ा। जिलों को समझने से पहले, कोई भी राज्य संभाग में बटा होता है और वह संभाग के अंतर्गत जिलों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, जब छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जिले आते हैं जो इन छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले ही उसे जिले की दर्जा प्राप्त हुई थी। कौन कौन से? रायपुर और बिलासपुर को जिला बनाया गया कब? 1861 में। 1861 में जिला घोषित किया गया था रायपुर और बिलासपुर को। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर को 1861 में जिला घोषित किया गया था। अब देखिए, छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 को, परंतु रायपुर को 1862 में संभाग की दर्जा प्राप्त हुई, यानी इनका थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, आप कह सकते हैं। रायपुर बना संभाग 1862 में, बिलासपुर बना 1956 में। और अब तक छत्तीसगढ़ में कुल वर्तमान जो संभाग है, कुल 5 संभाग है, जिसमें रायपुर 1862, 1956 में बिलासपुर, 1981 में जो बना संभाग बस्तर संभाग, और ऊपर सरगुजा संभाग 2008 में, और 2013 में बना दुर्ग संभाग। अब देखिए, यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। सबसे बड़ा संभाग है आपका बस्तर संभाग, ठीक है। सबसे छोटा संभाग है आपका दुर्ग संभाग। इतना आपको बेसिक डिटेल पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये बना 1860 बना रायपुर, ये आपका बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग। सबसे बड़ा संभाग है बस्तर संभाग, सबसे छोटा संभाग है दुर्ग संभाग। इन्हीं संभागों के अंतर्गत जिले की बात की जाती है। अब देखिए, रायपुर संभाग ने कितने जिले बनाए? स्टार्टिंग में 5 जिले, ठीक है। उसी तरह 6 जिले बनाए बिलासपुर ने, बस्तर ने बनाए 7 जिले, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बनाए 5 जिले सरगुजा संभाग ने, और दुर्ग ने बनाए 5 जिले। देखिए, रायपुर सबसे पहले आया, बोला कि मैं 5 जिले बनाऊंगा। बिलासपुर बोला मैं किसी से कम नहीं, मैं 6 बनाऊंगा। बस्तर बोला मैं 7 बनाऊंगा। अब ये कुल हो गए 28 जिले, परंतु वर्तमान में जिलों की संख्या है 33, यानी और जिले बनाया गया संभाग के द्वारा, ठीक है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया। अब भाई सबका ग्रोथ ज़रूरी है, तो 28 से अब जिलों की संख्या हो गई 33, परंतु पूर्व में कितने जिले थे? 28 जिले, टोटल 28 जिले थे। देखिए, ये जिले यहाँ पे 5 बनाए रायपुर ने, 6 बनाए बिलासपुर संभाग ने, बस्तर ने 7 और 5 बनाए 2008 जो कि ऊपर का सरगुजा संभाग, 2013 दुर्ग संभाग जिसने 5 जिले बनाए। तो ये कुल जिलों की संख्या 28, परंतु वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 33 है। मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगा 33 जिलों को कैसे काउंट करना है। देखिए,
और जब राज्य के प्रतीक परिचय की बात करते हैं, स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को स्थापना होती है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, वन भैंसा में मेल यानी नर को अरना के नाम से जाना जाता है और अरनी जो कि मादा होती है ना। वन भैंसा में आपको ये पूछेगा, मेल का नाम अरना और अरनी जो मादा फीमेल है ना। राजकीय वृक्ष जो कि साल वृक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए सब याद रखना। राज्य का जो प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। राज्य की आकृति जो है कैसा? हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा के समान। जिस किसी ने भी मेरा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ इंट्रो पार्ट नहीं देखा है वह वहाँ से देखें, मैंने इमेज के साथ बताया है, पूरा इमेज और डाला है कि किसका क्या कहा गया है। राज्य की गीत अरपा पैरी के धार। और छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है। और राज्य की फसल क्या है यहाँ पर? धान। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान का उत्पादन किया जाता है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें, और ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसको बस आपको मैं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या क्या बात की गई है? 33। ठीक है। और खासकर हम बस्तर संभाग में, जो कि बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला को आज पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। दंतेवाड़ा जिले का मानचित्र कुछ इस प्रकार दिखता है, परंतु पूछा जाता है दंतेवाड़ा जिले की मातृ जिला यानी इस किससे अलग होकर बना है दंतेवाड़ा जिला? याद रखेंगे, बस्तर जिले से अलग होकर बना है दंतेवाड़ा जिला। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ पहले कुछ ऐसा मानचित्र था अलग होने के पूर्व। 1948 में बस्तर जिला बनता है। कब? 1948 में बस्तर जिला बना। 50 वर्ष के बाद दंतेवाड़ा जिला का गठन होता है। 1998 में बना दंतेवाड़ा जिला। देखिए, बस्तर जिला के उत्तरी और बस्तर से अलग होकर बनता है कांकेर, जिसे आज के नाम पे जाना जाता है उत्तर बस्तर कांकेर। क्या नाम जानता है? उत्तर बस्तर कांकेर। कब बना? 1998 में बना। शुरुआत में इसे कांकेर के नाम से जाना जाता था, परंतु इसके नाम में परिवर्तन किया गया वर्ष 2003 में, और अब इसे जाना जाता है उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से। उसी तरह दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को, जो कि दंतेवाड़ा है, 1998 में बना, और 2003 में दंतेवाड़ा का नाम परिवर्तन करके बना दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। याद रखेंगे, पहले था दंतेवाड़ा, अब इसे जाना जाता है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के नाम से। तो ये है जिले कैसे अलग हुए। अब आपसे पूछता है दंतेवाड़ा की मातृ जिला क्या होगी? बस्तर। अगर कांकेर की मातृ जिला पूछे तो बस्तर। ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ, दंतेवाड़ा ने भी अपने जिले बनाए? जब मैं बात करता हूं दंतेवाड़ा जिले का मानचित्र कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसके अब आपसे पूछता है इसकी जो जिला किन किन जिलों को टच करता है। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बस्तर, इस तरफ आपको देखने को मिलेगा बीजापुर, और नीचे जब मैं बात करता हूँ दंतेवाड़ा के नीचे आता है आपका सुकमा। तो किन किन जिलों को छूता है? ये 3 जिलों को। ये पूछ सकता है दंतेवाड़ा जिला कितने जिलों को टच करता है? तो याद रखेंगे दंतेवाड़ा मात्र 3 जिलों को टच करता है। साथ ही साथ दंतेवाड़ा जिला एक भू आवेष्टित जिला है। भू आवेष्टित दंतेवाड़ा जिला क्या एक भू आवेष्टित जिला है, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है दंतेवाड़ा। भू-आवेष्टित जिला या भू-आवेष्टित राज्य मैंने छत्तीसगढ़ के पहले इंट्रो पार्ट में अच्छे से बताया है, आप वहाँ से रिफर कर सकते हैं। इसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कोई भी अंतर्राज्य से टच नहीं करता, ना तो कोई दूसरे थली सीमा नहीं है, ना तो कोई समुद्री सीमा है, इसलिए इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि भू-आवेष्टित जिला है, कोई दूसरे राज्य को टच नहीं करता। ठीक है, भू-आवेष्टित जिला और राज्य के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप मेरे प्रीवियस सेशन को देखिए, आपको क्लियर में समझ में आएगा। देखिए, बस्तर कब बना? 1948। बस्तर बना 1948 में, इससे अलग हुआ दंतेवाड़ा 1998 में बनता है, और बस्तर से ऊपर बना 1998 में कांकेर, और बस्तर से एक जिला और बनता है अलग होकर कोंडागांव 2012 में, और इधर इस तरफ बनता है नारायणपुर 2007 में। ये ऑलरेडी क्लासेस हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। बस्तर जिला जिस किसी ने भी मेरा सेशन सुना है, आप बहुत अच्छे से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बस्तर से अलग होकर बना नीचे और दंतेवाड़ा। ठीक है, बीजापुर अलग हुआ दंतेवाड़ा से, उसी तरह सुकमा भी अलग होता है दंतेवाड़ा से। ऊपर तरफ नारायणपुर अलग होगा 2007 में बस्तर से, कोंडागांव अलग हुआ 2012 में। तो देखिए, बहुत आसान है, 50 वर्ष के बाद दंतेवाड़ा अलग हुआ। तो दंतेवाड़ा ने भी अपने 2 जिले बनाए, बीजापुर को एक जिला 2007 में, और 2012 में सुकमा को। तो 2012 को देखिए, इस तरफ के 2012 में 2 देखने को मिलते हैं, कोंडागांव और सुकमा, और इस तरफ 2007 में नारायणपुर और बीजापुर। अगर ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद है तो आप आसानी से कौन सा जिला कब बना ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। आप मेरे बस्तर जिला के पार्ट को चेक करिए, मैंने वहाँ पे क्लियरली बताया है पूरा एकदम डिटेल में। ठीक है, तो बस्तर जिले का गठन कब हुआ? 1998 में। तो पूछेगा एग्जाम में बस्तर जिले
गठन के उपरांत पश्चात कितने जिलों के निर्माण कितने जिले बनाए गए? 2 जिले बनाए गए। कौन कौन? बीजापुर और सुकमा। कौन कौन से जिले अलग हुए, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए, आप जब इसको मैप को समझेंगे, बहुत आसान है इसे बनाना। मैं आपको हर बार बताता हूं ताकि इजीली याद रहे कौन सा जिला किसे टच करता है। आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। आपको कुछ इस तरह बनाना है। देखिए, मैंने पहले अच्छे से लाइन खींचा। ये हो गया कांकेर, ठीक है। ये हो गया नारायणपुर, ये हो गया आपका कोंडागांव केजीएन, और ये आपका बीच वाला दंतेवाड़ा, ये हो गया बस्तर, ये हो गया सुकमा, और ये हो गया बीजापुर। देखिए, अब आपसे पूछेगा दंतेवाड़ा किन जिलों को टच करता है? यहाँ पे आपका बस्तर को टच करता है, बीजापुर और सुकमा। क्या दंतेवाड़ा जिला कांकेर को टच करता है? जी नहीं। आपका क्वेश्चन यहीं फंसाएगा। आप कितने कितने को रटेंगे? आपका रिले हर चीज़ को रटना उतना आसान नहीं है जितना आप लॉजिक से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे आसानी से मैं बता सकता हूँ नारायणपुर जिला किन किन जिलों को टच कर सकता है। तो नारायणपुर जिला कांकेर जिला को टच कर रहा है, नारायणपुर जिला कोंडागांव को टच करता है, बीजापुर को टच करता है, साथ ही साथ बस्तर को भी टच करता है। कौन सा? नारायणपुर जिला। तो देखिए, नारायणपुर जिला जो कि बस्तर को यहाँ से टच कर रहा है, कोंडागांव को टच कर रहा है, कांकेर को टच कर रहा है, बीजापुर को टच कर रहा है। तो कितने? 4 जिलों। अब बस्तर की बात करूं तो देखो, जब हम विशेषकर बस्तर को पढ़ेंगे, दंतेवाड़ा जिला जो बस्तर को टच करता है, सुकमा को और बीजापुर को, 3 जिलों को टच करता है। तो ये है अब तक की कहानी, ठीक है। आप इस तरफ से देखेंगे, बस्तर आपको देखने को मिलता है, बस्तर जिला, इधर आपका बीजापुर, सुकमा, तो बीच में आपका दंतेवाड़ा जिला जो कि 3 जिलों को टच करता है, दंतेवाड़ा जिला। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है जो आप दंतेवाड़ा पहुँच सकते हैं। देखिए, आप बस्तर से जब एंट्री लेंगे दंतेवाड़ा जिला की ओर, तो यहाँ पे पड़ेगा NH 63। कौन सा ये मार्ग है? NH 63 के माध्यम से आप एंट्री करेंगे। अगर आप पानी के माध्यम से आते हैं तो आप इंद्रावती नदी को याद रखिए। इंद्रावती नदी के माध्यम से आप बारसूर तरफ एंट्री कर सकते हैं, जो कि इंद्रावती नदी तट, यहाँ पर जो इंद्रावती नदी जो बस्तर से आ रही है, और जो इंद्रावती का नदी का उद्गम होता है उड़ीसा के कालाहांडी से, इसका उद्गम होता है इंद्रावती नदी का, ठीक है। और यहाँ पे आप जब नीचे जाएंगे तो ये यहाँ पे सबसे छोटा राज्य ये है आपका गिदम। गिदम से दंतेवाड़ा की कुल लंबा किलोमीटर है 12 किलोमीटर, और इस राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 163A, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। आपसे पूछेगा तो याद रखना है, ठीक है। गिदम के बाद जो दंतेवाड़ा आता है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है दंतेवाड़ा। तो ये छोटी, आप धीरे धीरे लोकेशन ट्रेस करेंगे। दंतेवाड़ा के बाद आता है बड़े बचेली, फिर आता है किरंदुल जहाँ पे NMDC का आयरन ओर माइनिंग खनन किया जाता है, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है कटेक कल्याण, और यहाँ पर पड़ेगा कुआंकोंडा, ठीक है। ये थी अब तक की कहानी। आप इसको मैप से फिर से समझेंगे। NH 63 के माध्यम से आप कहाँ पहुँचे? गिदम पहुँचे, और ऊपर साइड आपका बारसूर, जो कि ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर, यहाँ पे बहुत ही उल्लेख है, लोग यहाँ पे मंदिर के नाम से जाना जाता है बारसूर को, ठीक है। अब ये जो बारसूर है, यहाँ पे 4 मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, गणेश मंदिर, और साथ ही साथ चंद्रादित्येश्वर मंदिर, ठीक है। चंद्रादित्येश्वर मंदिर, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बारसूर का जो प्राचीन नाम है वो है चक्रकोट या भ्रमरकोट। क्या कहा जाता है इसे? चक्रकोट या भ्रमरकोट, इसका प्राचीन नाम है। बारसूर का प्राचीन नाम चक्रकोट या भ्रमरकोट। और जो प्रारंभिक राजधानी थी छिंदक नागवंश के द्वारा, प्रारंभिक राजधानी थी छिंदक नागवंश के द्वारा, ठीक है। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा। अब देखिए, यहाँ पे इंद्रावती नदी के माध्यम से आप यहाँ पे एंट्री किए, और यहाँ पे आपको पड़ा बारसूर। यहाँ पे मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन से मंदिर यहाँ पे है, बत्तीसा मंदिर, गणेश मंदिर, मामा भाचा मंदिर और चंद्रादित्येश्वर मंदिर। इंद्रावती नदी तट पर बसा है यहाँ पे बारसूर। और इसी नदी, देखिए इतना सारा पानी जब बस्तर से इस तरफ आता है, तो इस नदी का जो पानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इंद्रावती नदी तट पर बोध घाट परियोजना की शुरुआत की गई। कौन सी परियोजना? बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना की शुरुआत इस नदी पर की गई, जिसमें सिंचाई और जल विद्युत का काम किया जाता है। कुल अगर मैं बात करूं तो 125 मेगावाट का उत्पादन होता है इस बोध घाट परियोजना से। अब यहाँ तक आपसे पूछे जाने सवाल जो कि कौन कौन जिलों को टच करता है, दंतेवाड़ा जिला 3 जिलों को, बस्तर, बीजापुर और नीचे की ओर सुकमा। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बारसूर का प्राचीन नाम क्या है? चक्रकोट या भ्रमरकोट प्राचीन नाम है।
बारसूर में मंदिरों के बारे में पूछ सकता है, खासकर छिंदक नागवंश के द्वारा जो कि बत्तीसा मंदिर, और किस छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा बत्तीसा मंदिर अपनी रानी गंग महादेवी के अनुरोध पर बनाया गया था। तो ये है आपका कहानी। और गिदम से जब नीचे आएंगे NH 163 के माध्यम से दंतेवाड़ा तक आएंगे। तो ये है कुल लंबाई 12 किलोमीटर 163A की। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो NH 63 है, आप यहाँ से जब बस्तर से दंतेवाड़ा की ओर बढ़ेंगे तो ये NH 63 आपको बीजापुर की ओर ले जाएगा, और यहाँ से भोपालपट्टनम से होते हुए महाराष्ट्र की ओर निकल जाएगा NH 63। ठीक है, ये है आपका गिदम मेन सर्कल गिदम। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय, नीचे जाएंगे तो पड़ेगा बड़े बचेली, और सबसे नीचे है किरंदुल। और यहाँ पे आपका कटेक कल्याण जो कि सर्वाधिक टिन का भंडारण क्षेत्र है। कटेक कल्याण आपसे पूछेगा सर्वाधिक टिन भंडारण क्षेत्र। और यहाँ पे आपका पड़ेगा कुआंकोंडा से एक नज़दीक पड़ता है पालनार। इसी पालनार के पास है एक झारालावा जलप्रपात जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। सबसे लंबा राज्य मार्ग याद रखेंगे NH 36 किलोमीटर, और सबसे छोटा राज्य मार्ग है 163A 12 किलोमीटर। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन गए, ये क्वेश्चन और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन। ये पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन है NMDC के द्वारा, जो लास्ट बार एग्जाम हुआ था, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का। अगला बात करते हैं, अभी तक सभी को मैप क्लियर होगा कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या देखा हमने, इंद्रावती नदी का पानी देखा जो कि बस्तर से आ रहा है। साथ ही साथ हमने एक मार्ग की बात करी, किसकी, NH 63 की, जो कि बस्तर से आ रहा है। ठीक है, ये हो गया गिदम, ये हो गया दंतेवाड़ा, ये बड़े बचेली, ये है किरंदुल, ये आपका कुआंकोंडा, और ये हो गया कटेक कल्याण। तो ये सारे लोकेशन आपको अब तक ट्रेस हो जाने चाहिए। गिदम, इंद्रावती नदी का पानी इस तरफ से आ रहा है जो कि बस्तर से एंट्री किया, और इंद्रावती का प्राचीन नाम है मंदाकिनी या इंद्र, जो कि ओडिशा के कालाहांडी से इसका उद्गम होता है। बस्तर जिले से एंट्री होते हुए ये जाता है बारसूर, जो कि इसी बारसूर में प्राचीन मंदिर की बात की जाती है। इसी नदी के तट पर है बोध घाट परियोजना की बात की जाती है। अब देखिए, दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय जो कि दंतेश्वरी मंदिर बनाया गया, और इसके जो जीर्णोद्धारकर्ता बोलते हैं, जो बोला जाता है अन्नम देव के द्वारा इस मंदिर का जो है निर्माण किया गया, जो कि काकतीय वंश से संबंधित है। ठीक है, और बारसूर में छिंदक नागवंश ने क्या बनवाया, सोमेश्वर देव प्रथम ने 32सा मंदिर बनाया। क्या मंदिर, 32सा मंदिर। और 32सा मंदिर का अर्थ है 32 खंभों पर टिका हुआ मंदिर, जहाँ पर जुड़वा शिवलिंग यानी 2 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पे मामा भाचा मंदिर, साथ ही साथ बारसूर में आपको देखने को मिलता है गणेश प्रतिमा और चंद्रादित्येश्वर मंदिर। जब मैं बात करता हूँ विशेषकर किरंदुल और बैलाडीला जो कि बचेली क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, खासकर आयरन ओर, जहाँ पे आयरन का खनन किया जाता है। किसके द्वारा, NMDC प्लांट के द्वारा खनन किया जाता है। इस NMDC प्लांट का जो उद्घाटन कब हुआ था, देखिए इस क्षेत्र पे आपको देखने को मिलता है, खासकर ये जो निचला क्षेत्र है दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत, ये वाले क्षेत्र पे आपको NMDC प्लांट, मैं बात करता हूँ NMDC प्लांट यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि BIOM, किरंदुल और बचेली में इसका खनन किया जाता है। NMDC की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका सबसे पहला प्लांट किरंदुल में खोला गया 1968 में, जिसका डिपॉजिट नंबर जो कि प्रोजेक्ट नंबर 14, सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट, यानी 14 निक्षेप है यहाँ पर। सबसे पुराना निक्षेप कौन सा है, 14। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ बचेली में, तो बचेली में है डिपॉजिट नंबर 5। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। डिपॉजिट नंबर 5 जो कि 1977 ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है, परंतु बहुत से कोचिंग और किताबों में बताया गया है 1980, ऑफिशियल पेज में बताया गया 1977। ये था कुछ बेसिक डिटेल। जिस किसी ने भी अगर NMDC का क्लास नहीं सुना है, मेरे सेशन पे जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे खासकर NMDC के बारे में पूरा बताया गया है। और NMDC के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो है अमित्व मुखर्जी जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्षेत्र है कुआंकोंडा, यह है कटेक कल्याण, जो कि सर्वाधिक जो यहाँ पे टिन पाया जाता है। पाने को तो बड़े बचेली, पदमपुर और टेकनार, नेरली और पाड़ापुर में भी पाया जाता है टिन, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। कटेक कल्याण में सर्वाधिक भंडारण है टिन का। और किरंदुल और बचेली में क्या किया जाता है, माइनिंग किया जाता है। किसका, आयरन ओर का खनन किया जाता है।
और इंद्रावती नदी के बारे में हमने पढ़ा, इसके जो प्राचीन नाम है मंदाकिनी या इंद्र के नाम से जाना जाता है इंद्रावती नदी को, और उड़ीसा के कालाहांडी से इसका उद्गम होता है। अब तक की कहानी, दंतेवाड़ा जिला 1998 में बना, इसका जो नाम परिवर्तन किया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। कब से? 2003। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि सब 1998 याद करेंगे, ये याद करना भूल जाएंगे कि इसका जो नाम परिवर्तन किस वर्ष किया गया। लिंगानुपात की बात करूँ तो 1023, और जिला कोड है आपका CG 18। राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH 163 है। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा, और इसकी जो मातृ जिला है बस्तर। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इसी इंद्रावती नदी के तट पर, यानी इसी इंद्रावती नदी का पानी, आप देख सकते हैं बहुत सारा पानी जो कि बस्तर जिला से होते हुए दंतेवाड़ा जिले की ओर बढ़ रहा है। और ये इंद्रावती नदी का जो विसर्जन है कहाँ होता है? गोदावरी में इसका विसर्जन होता है, खासकर इस इंद्रावती नदी का। ठीक है, अब विसर्जन से पहले यहाँ पर दंतेवाड़ा जिले में बोध घाट परियोजना देखने को मिलता है, जिसमें जल विद्युत, आपसे पूछेगा जल विद्युत जो है कितना है? जल विद्युत 125 मेगावाट सिंचाई क्षमता इस नदी के थ्रू जो बोधघाट परियोजना में कितनी है? 3,66,580 हेक्टेयर पर। और कौन कौन से जिले लाभ पा रहे हैं इसमें? सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा। देखिए, ये आपका दंतेवाड़ा तो लाभ पाएगा ही, क्योंकि इस नदी का जो है दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत है। साथ ही साथ बीजापुर और सुकमा जिला इस बोधघाट परियोजना का लाभ पाएंगे, है ना। अब जब हम बात करते हैं नदी की, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जलप्रपात आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है झारालावा जलप्रपात। झारालावा जलप्रपात जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, और दंतेवाड़ा से जो झारालावा जलप्रपात है, आप यहाँ से भांसी से जब झिरका ग्राम, आपको इस प्रपात के नज़दीक एक ग्राम पड़ेगा झिरका ग्राम से आप 2-3 पहाड़ी क्रॉस करके जाएंगे, तब आप पहुँचते हैं झारालावा जलप्रपात, जो कि बहुत ही पहाड़ियों के अंदर है और साथ ही साथ बहुत ही भयानक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं नंदीराज की पहाड़ी, जो कि बैलाडीला की पहाड़ी। यहाँ पे एक नदी का उद्गम होता है शंखनी। एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन होता है डंकनी और शंखनी नदी के बारे में। डंकनी और शंखनी नदी के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ, शंखनी नदी का उद्गम होता है नंदीराज की पहाड़ी से। देखिए, शंखनी नदी का पानी जो है लाल होता है, क्यों? इसको आप एक कहानी से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नाम लिखा है नंदीराज। देखिए, नंदीराज के सबसे करीब किसके रहते हैं? शिव जी के। ठीक है, अब यहाँ से इस पानी से एक शंख निकालते हैं और वह शंख को मजाक मस्ती में बजाते हैं, तो शिव जी इससे वो बहुत गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं। उनके प्रकोप से यह जो पानी है लाल हो जाता है। तो इसलिए शंखनी का जो पानी है रक्त के समान लाल होता है, और सबसे प्रदूषित पानी माना जाता है शंखनी नदी का जो पानी है। और डंकनी और शंखनी नदी के संगम पे बसा है दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, दंतेवाड़ा जो कि शंखनी नदी के और डंकनी नदी के संगम पर। अब इसमें आपसे पूछता है किस नदी का पानी लाल होता है, तो शंखनी नदी का। और डंकनी शंखनी आप कितनी भी बार पढ़ें, कन्फ्यूजन होता है, तो आप एक कहानी से रिलेट करेंगे। देखिए, नंदी ने क्या बजाया? शंख निकाला, कहाँ से? पानी से, और शंख बजाने की वजह से शिव जी का जो है नींद खराब हुआ, और साथ ही साथ वह प्रकोप से देखे तो जो शंख का जो पानी है पूरा क्या हो गया? लाल हो गया। तो यहाँ का जो पानी है लाल कलर का होता है, इसलिए इसे कहा जाता है शंखनी। और डंकनी नदी आपको याद रखना है, संगम पे बसा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक जलप्रपात देखने को मिलता है, सूरतगढ़ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सूरतगढ़ और फुल पहाड़ जलप्रपात। देखिए, फुल पहाड़ जो है कि पालनार के नज़दीक कुआकोंडा जो आपका जो क्षेत्र है उस नदी के जो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है फूल पहाड़ जलप्रपात। इसका जो एक और नाम से जाना जाता है इंदुल नार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है फूल पहाड़ जलप्रपात को। इंदुल नार याद रखेंगे, इंदुल नार यहाँ पे लिख दिया जाए। इंदुल नार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है फूल पहाड़ जलप्रपात का एक और नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसी सूरतगढ़ जलप्रपात ये जो है डंकनी और शंकरी नदी के संगम पर है आपका सूरतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, ये आपका झारालावा वाटरफॉल, इसके नज़दीक वाला ग्राम अगर पूछे तो झिरका ग्राम के नज़दीक है झारालावा वाटरफॉल। और यहाँ पे जो भांसी से आप यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा झारालावा वाटरफॉल। इमेज में देख सकते हैं बहुत ही पहाड़ी और घने जंगलों के बीच है ये झारालावा वाटरफॉल। इसको कम से कम 2 से 3 पहाड़ी क्रॉस करने के बाद आप इस वाटरफॉल के नज़दीक जाते हैं। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ अगला जो है फूल पहाड़ जलप्रपात, जिसका एक और नाम है इंदुल नार।
याद रखेंगे। आपसे दूसरा नाम पक्का पूछेगा जिसका नाम है इंदुलनार जलप्रपात, जो कि पालनार के पास है। इंदुलनार जलप्रपात जिसका एक और नाम है फूल पहाड़ जलप्रपात। ठीक है, ये देखिए कुआकोंडा से आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये, और एक कुआकोंडा क्या है, एक तहसील, किस तहसील, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो फूल पहाड़ जलप्रपात या इंदुलनार जलप्रपात किस तहसील के अंतर्गत आता है। कुआकोंडा तहसील के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है, दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, और जो बस्तर जिला जिसमें मैंने पढ़ाया था उसमें खासकर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को मैं फिर से कराऊंगा आपको अगले सेशन में। और अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन बस अब तक रखे हैं इस सेशन में। जब मैं पार्ट 2 कंप्लीट करूंगा दंतेवाड़ा का, जिसमें मैं बताऊंगा आपको बारसूर के बारे में और दंतेश्वरी माता के बारे में, किसके द्वारा ये बनाया गया था, तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा इसके आधार पर। दंतेवाड़ा जिले का गठन किस वर्ष हुआ, 1998 में हुआ। दंतेवाड़ा जिले का नाम 2003 में किस नाम से परिवर्तित किया गया था, दक्षिण बस्तर के नाम से जाना गया। 2003 से इसका नाम परिवर्तन करके रखा गया है दंतेवाड़ा का, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। NH 163A की लंबाई कितनी है और यह किस जिले में है। खासकर बात करें इसकी लंबाई जो है 12 किलोमीटर और यह दंतेवाड़ा जिले में। बोध घाट परियोजना की जल विद्युत क्षमता कितनी है, 125 मेगावाट। बोध घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर। अगर यहाँ से इमेज अच्छा से अगर आपको याद है, देखिए ये इंद्रावती नदी पर, इसी पे ही क्या है बोध घाट परियोजना। इसी इंद्रावती नदी के तट पर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है, नारंगी और जो नारंगी नदी और इंद्रावती नदी के तट पर एक मंदिर देखने को मिलता है जो कि विष्णु मंदिर नारायणपाल में स्थित। और मैं उसी नारायणपाल की बात कर रहा हूँ जिसका प्राचीन नाम है नारायणपुर। और इस विष्णु मंदिर को किसने बसाया था, सोमेश्वर देव प्रथम ने बसाया था, जो कि छिंदक नागवंश से संबंधित है। और साथ ही साथ जो 32वां मंदिर, 32 खंभों वाला मंदिर जो कि शिवलिंग 2 जुड़वा मंदिर, उसको भी सोमेश्वर देव प्रथम ने बसाया था, जो कि छिंदक नागवंशी शासक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बोध घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी, ये कंप्लीट हो चुका है। कटक कल्याण किस खनिज के सर्वाधिक भंडारण के लिए जाना जाता है, याद रखें टिन के लिए। और यहाँ पे जो टिन है ये आपको पदमपुर, बड़े बचेली, नेरली, कटक कल्याण और साथ साथ पाड़ापुर, इन क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलता है, टिन। परंतु कटक कल्याण एक एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक भंडारण, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा आपसे। तो ये थी अब तक की कहानी दंतेवाड़ा के बारे में। और जब हम बात करेंगे दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता के बारे में, तो इसको मैं आपको अगले सेशन बताऊंगा दंतेश्वरी माता के बारे में कि इसको किसके द्वारा इसको बनाया गया था। खासकर अन्नम देव की बात की जाती है, जीर्णोद्धार के नाम से जाना जाता है अन्नम देव को दंतेश्वरी माता में। और इनके जो समीप है भैरव बाबा का मंदिर। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। दंतेवाड़ा जिले का अब मैं लेके आऊँगा पार्ट 2 और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दंतेवाड़ा से संबंधित है। और साथ ही साथ एनएमडीसी में जो पिछले सेशन में पूछा गया था क्वेश्चंस 1, उसको भी मैं आपको कराऊंगा। आपको यहाँ तक का, यहाँ पिन कोड तक भी पूछा गया था लास्ट के पेपर में। तो जो पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कवर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में। थैंक यू।